जब महादेव ज्ञान का रोपण करते हैं तो हमारा मन उनको गुरु मानने लगता है। लेकिन ये मेरा स्वभाव बन जाए, शिव को गुरु मानना मेरा स्वभाव बन जाए, मुझको ऊपर दिखावा में ये ना करना पड़े, मैं सचमुच में उसी भाव में आ जाऊं। स्वभाव का अर्थ होता है जैसा अपनी माँ के लिए है, पुत्री का स्वभाव, पत्नी का स्वभाव, पति का स्वभाव अपने आप होता है ये। लेकिन जब ईश्वर के लिए हम कहते हैं कि मेरा स्वभाव हो जाए, तो इसके लिए हमको प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। शिव को गुरु बनाने के लिए, स्वस्फूर्त जागरण के लिए मेरे हृदय में, मेरे मन में शिव का भाव स्वस्फूर्त हो जाए, खुद ही खुद प्रकट हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए कहा गया, साहब ने कहा कि पहला सूत्र है शिव से दया मांगना। मन ही मन जब हम शिव से दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो महादेव की दया मेरे मन में, जब मेरा मन बार बार उसकी आवृत्ति लेता है, मन ही वो साधन है, तो मन जिस बात को बार बार दोहराता है, बार बार उसकी आवृत्ति लेता है, तो धीरे धीरे हमारे मन पे उसी बात की, जिसकी हम आवृत्ति ले रहे हैं, उसी बात की छाप पड़ जाती है। कोई अगर दिन रात पैसे 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 यही बात करता है, तो उसकी नींद में भी उसको पैसा ही दिखने लगता है। हमने देखा है कभी कभी कि जब शाम में, संध्या बेला में, हमारे घर परिवार में कभी कभी ऐसा होता था, हम लोग छोटे थे तो उस समय याद है मुझको, कि घर में परिवार के बहुत लोग बैठे हैं और कुछ नाते रिश्तेदार के लोग भी आ गए हैं, तो बहुत लोग बैठे हैं। तो जब बहुत लोग हो जाते हैं तो कोई एक बात शुरू होती है और धीरे धीरे सारे लोग उसी बात में शामिल हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो अचानक किसी एक व्यक्ति ने भूत प्रेत की बात शुरू कर दी। भूत ऐसा होता है, प्रेत ऐसा होता है, महाप्रेत ऐसा होता है, चुड़ैल ऐसी होती है, पिशाच कैसा होता है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि जितने लोग